मेरे प्यारे प्यारे गुरु परिवार, पूरे गुरु परिवार को भी प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरा संगत जी, आज जो सत्संग है वो है गुरु जी की मर्जी के बिना हम लोग कनेक्ट नहीं हो सकते। मतलब कनेक्ट इन द सेंस गुरु जी हमारे ब्लेस कर रहे हैं और लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पाते। गुरु जी, ये प्रेम की बात है। मेरी कुलीग ने गुरुजी के पास जाना शुरू किया और मुझे जैसे गुरुजी के बारे में बताती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि उसने कहना कि हम छतरपुर जाते हैं, वहां 4 लोग एक थाली में खाते हैं। बट ऐसा नहीं हो पाया कि मैं गुरुजी के पास जा पाऊं, क्योंकि उसने 1-2 बार बोला, बट होता है घर बोली ये वो कर नहीं जा पाए। और 2011 में मेरा यंग बेटा चला गया, 17 इयर्स का था और मैंने जॉब भी छोड़ दी। और जॉब छोड़ दी तो मेरा वो दीदी से कोई ऐसा लिंक भी नहीं रहा कि मैं गुरुजी के बारे में बातें कर सकूं। मैं अपने बेटे की फोटोग्राफ ठीक करवाने गई, वहां स्टूडियो में गुरुजी के स्वरूप आए हुए थे और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये तो छतरपुर वाले गुरुजी है ना? कहते हाँ जी। मैंने कहा ये बहुत सारे स्वरूप हैं। कहते किसी के घर सत्संग है, आपको चाहिए तो आप भी बनवा लो। तो इन द सेंस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे गुरुजी अच्छे लगे थे। उन्होंने ये नहीं कि मैं गुरुजी को किस भाव से ला रही हूँ, मुझे गुरुजी अच्छे लगे। मुझे बस मैंने उनको कहा कि मेरे मंदिर में ना सारी 5x7 की है, आप मुझे 5x7 की फ्रेम कर दीजिए, मुझे लैमिनेटेड नहीं चाहिए। और गुरुजी को लाकर मैंने मंदिर में रख दिया। और संगत जी, मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी का मंत्र जाप क्या है, मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी को माला नहीं पहनानी। मैं अपना मंदिर जैसी माला लाई और पहना दी और वो मेरा ओनली सन था। और जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, मेरे जो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर थे उन्होंने कहा इम्पॉसिबल, आप कभी कंसीव नहीं कर सकते, आपके यूट्रस में 13 फाइब्रॉइड्स हैं। और आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा, बट उसने लास्ट में एक लाइन बोली कि कुदरत है, कुछ भी कर सकती है। और मैं डेली जैसे मंदिर में माता रानी के आगे जोत जलती थी, वो गुरुजी के आगे भी जलती थी। और मैंने कंसीव किया और वो कंसीव मेरा इतना हार्ड था कि मतलब वो था कि जैसे ऊपर तलवार लटक रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मुझे डॉक्टर ने भी बोला कि आप प्रिपेयर रहो, बट कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फील ये थी कि हमारे ऊपर किसी की ब्लेसिंग है। मैं और मेरे अंकल हमेशा बात करते थे कि हम लोगों की तो कर्म बहुत गंदे हैं जो हमारा बेटा चला गया, बाकी हमारे लिए सब प्रेयर कर रहे हैं। पता नहीं किसी के अच्छे कर्म थे और किसी की अच्छी विशेष थी, हमारे लिए बाबा जी भी प्रेयर करते थे। और संगत जी, 9 मंथ के बाद मेरे को बहुत प्यारी एक नॉर्मल डिलीवरी में, मतलब सिजेरियन हुआ बट एक नॉर्मल बच्चा, बेबी गर्ल हुई। और मेरे दिमाग में कहीं पे भी नहीं आया कि गुरुजी को मैंने थैंक्स करना है। बस ठीक था कि मेरे को गुरुजी अच्छे लगे थे, मैं गुरुजी का स्वरूप लेके आई थी। और मेरे बेटे के फ्रेंड के घर में सत्संग था गुरुजी का, उनके घर से इनविटेशन आया। अब मैं रिकॉल करती हूँ कि वो गुरुजी का ही प्लान चल रहा था कि उन्होंने मेरी बेटी को ब्लेस करना था। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग चले जाओ। अपनी मदर इन लॉ को बोला, मम्मी को बोला। उन्होंने कहा नहीं, उसको अच्छा लगेगा अगर तू जाएगी तो। मैं अपनी डॉटर को लेके गई, मतलब मेरी लाइफ का फर्स्ट सत्संग जो मैं अपनी बेटी को गुरुजी के चरणों में लेके गई। गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। उसके बाद मैं दिल्ली में कीर्ति नगर रहती थी, बट आप समझ सकते हो कि वहां पे मेरा बेटा चला गया, मेरे लिए रहना बहुत मुश्किल था। मैंने फरीदाबाद शिफ्ट कर लिया। फरीदाबाद शिफ्ट किया, यहाँ पे मेरा मंदिर बहुत छोटा है और मैंने गुरुजी का स्वरूप, जैसे दूसरी फोटोग्राफ्स और सब पैक करके रखा, गुरुजी का स्वरूप भी रख दिया। और कभी दिमाग में भी नहीं आया कि मेरी कबर्ड में गुरुजी का स्वरूप पड़ा हुआ है। मैं इन बिटवीन मेरे ब्रदर सिस्टर सब कनेक्ट हो गए। मैं उनके घर सत्संग पे भी गई, बट मेरे दिमाग में वो इफ्स एंड बट्स थे ना कि मैं उनको मानती हूँ। कभी नहीं आया कि मैंने मंदिर जाना है। 2.5 साल बाद मेरे अंकल को, मीन्स मेरे हस्बैंड को
सपना आता है कि मैं कहीं लंगर कर रहा हूँ और 4 लोग इकट्ठे लंगर कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि नीना मैंने ऐसे सपना देखा। मैंने कहा अरे ये तो वही मेरी बब्बू दीदी मेरी कुलीग है जिनसे मैंने गुरुजी के बारे में सुना था। मैंने कहा ये तो बब्बू दीदी के गुरुजी हैं, वहां पे 4 लोग इकट्ठे करते हैं। बस हमारी ये कन्वर्सेशन थी। थोड़े टाइम बाद फिर वही सपना अगेन मेरे हस्बैंड को आता है और उन्होंने मॉर्निंग में फिर मुझे कहा कि मुझे वही सपना आया है कि हम लंगर कर रहे हैं और 4 लोग एक साथ कर रहे हैं। मैंने अपने ब्रदर से जैसे शेयर किया, उन्होंने कहा तुम लोग बहुत बदकिस्मत हो, गुरुजी तुम्हें बुला रहे हैं और तुम जा नहीं रहे। संगत जी मंडे का दिन था, मैं और मेरे हस्बैंड साथ में डॉटर मदर इन लॉ हम लोग गुरुजी के मंदिर। फाइनली थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बुलाया, अदरवाइज तो पता नहीं मैं कहाँ होती। हम मंदिर जाते हैं और मेरी 2.5 साल की बेटी पूरे मंदिर में मंत्र जाप करती हुई घूम रही है और वो सबको ये कह रही है मैं गुरुजी की बेटी देवीना खन्ना हूं। और वहां पे हमने जब फर्स्ट टाइम हम गए हैं, हमें वो मिला पूरी प्रसाद और हलवा प्रसाद, साथ में चाय प्रसाद। मैंने अपनी डॉटर के लिए नहीं लिया। उसने कहा क्यों? अंकल मुझे भी मेरा प्रसाद दो। और इसने चाट कर खाया और लिटरली दादी को भी बोल रही है जैसे पता नहीं ये यहाँ पे आती है कि दादी ये गुरुजी का प्रसाद होता है ना, ये डोना चाट चाट कर खत्म कर दो। क्योंकि उस टाइम पे लंगर हॉल नहीं था, वो साइड में गुरुजी के मंदिर के साइड में हम लोग लंगर कर रहे थे। और वो दिन बस गुरुजी के साथ जुड़ गए। फिर एक दिन हम लोग मंदिर में बैठे हुए तो वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि संगत जी मेरा डॉटर जो है ये हुई है 2012 में जनवरी 28 और मेरा बेटा गया 2011 में मेरी बेटी फरवरी 28 की और बेटा जनवरी में गया 28। मतलब पूरे 1 साल बाद गुरुजी ने मुझे वापस मेरी को मम्मी कहने के लिए कोई दे दिया। और वहां पे वो अनाउंसमेंट कर रहे, कोई फंक्शन था कि आप बच्चों और बूढ़ों को मत लेकर आओ क्योंकि फैमिली का एक मेंबर आ जाता है तो गुरुजी उनको ब्लेस कर देते हैं। तब मैंने वहां पे कहा, मैंने कहा हो मैं तो साक्षात भगवान को अपने घर में लेकर आई थी और मैंने कभी रियलाइज नहीं किया। मैं घर आई, मैंने वो कबर्ड खोली, गुरुजी का स्वरूप निकाला, सबसे पहले वो माला निकाली और गुरुजी को स्थापित किया कि गुरुजी आप मेरे साथ हो। और उसके बाद मतलब पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे पास इतने बड़े बड़े सत्संग है। मेरे हस्बैंड ने यस वी कैन, आपने सुना होगा, वहां से पत्री बनवाई थी जब मेरा बेटा गया। एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई, मैंने वो पत्री खोली और उसमें इतने गंदा वो टाइम पीरियड लिखा हुआ था, मतलब वर्स्ट। और मैंने गुरुजी के आगे गई, मैंने गुरुजी की तरफ देखा और उस दौरान मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब चल रही थी, उनको स्किन की प्रॉब्लम चल रही थी, ट्रीटमेंट चल रहा था। और मैंने कहा गुरुजी ये क्या है? लिटरली आप मतलब गुरुजी से बातें करने लग जाते हो जब आप गुरुजी आपको अपने, हम ये नहीं कहेंगे कि हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं, जब गुरुजी हमें जोड़ लेते हैं। हम जुड़ने वाले कुछ नहीं है, गुरुजी ने जोड़ना है हमें। और मेरे हस्बैंड के टेस्ट चलने शुरू हुए। संगत जी हम लोग कहीं गए, किसी की डेथ हुई थी तो वहां पे मैं अंदर चली गई, मेरे हस्बैंड नहीं आए तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपने कजन को बोला उनको बुला के लाओ, कहते उसकी तबीयत खराब है। मैं गई, इनके जो स्किन एलर्जी थी उसमें से पानी रिस रहा था, जैसे लिटरली पैंट ऐसे गीली थी जैसे सूसू निकल जाता है किसी का। मेरे दिमाग में वही पतरी वाली बातें चलनी शुरू हो गई। हम लोग घर पहुंचे, किसी तरह डॉक्टर के पास लेकर गए। यहाँ पे अपने डॉक्टर को, गंगाराम के डॉक्टर को फोन किया, उसने कहा एडमिट हो जाओ आकर। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा छोटा बच्चा और मैं फरीदाबाद में हूँ, मैं कैसे आऊंगी? कहते अच्छा ये इंजेक्शन लगवा लो। अब कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने को रेडी नहीं, केमिस्ट देने को रेडी नहीं। हम गाड़ी में बैठने लगे, हमारे साथ हमारे नेबर थे
मैंने कहा 1 मिनट में आ रही हूँ। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी इंजेक्शन भी नहीं मिलेगा। मैंने जाके केमिस्ट को बोला, मैंने कहा अंकल आप भी इंजेक्शन नहीं दोगे कि अब मैं कहाँ लेकर जाऊं? तो हॉस्पिटल वालों का तो समझ आ रहा है मुझे। उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन दे दिया। थैंक यू गुरुजी का किया और मैंने अपने हस्बैंड को इंजेक्शन लगवाए। पूरे टेस्ट होने शुरू हुए और जिस दिन रिपोर्ट आनी थी, मतलब वो चीज ऐसी थी कि मैं सिर्फ गुरुजी को देख रही थी, मैं और किसी चीज को देख ही नहीं रही थी, क्योंकि वो कुछ भी रिपोर्ट आ सकती थी। जब मेरे हस्बैंड रिपोर्ट लेकर आए, मैंने पूछा रिपोर्ट क्या है? कहते कुछ भी नहीं आया, सब ठीक है। और इन बिटवीन गुरुजी का मेरे को मैसेज आया कि लोटा ब्लेस करवा कर लाओ। मैं मंदिर लोटा लेकर गई, ब्लेस करवा कर लाई। उससे मेरे गुरुजी जी ने जैसे इंस्ट्रक्शंस दी थी मैसेज में, मेरे अंकल स्नान भी करते हैं, पीते भी हैं। और कैन यू इमेजिन, उस रिपोर्ट में सिर्फ डायबिटीज आई। और मैंने रिपोर्ट पकड़ी, गुरुजी के आगे रखी। मेरे हस्बैंड ने बोला क्या कहने गई है गुरुजी को कि डायबिटीज ठीक कर दो? मैंने कहा आप नहीं समझोगे, मैं उनका शुक्राना करने गई। और 2 मंथ मेरे अंकल ने वो डायबिटीज की टैबलेट खाई और उसके बाद अब उनको कोई डायबिटीज नहीं है और कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो लोटा से जल प्रसाद जरूर लेते हैं, वो गुरुजी की ब्लेसिंग है, वो हमेशा रहेगी। और उसी की वजह से कोई स्किन के लिए मेडिसिन नहीं ले रहे। और मेरे को जो सपना आया वो ये कि हमारे घर में दरियां बिछी हुई हैं, जिससे मैं ज्यादा डरी हुई थी। मैं बड़े धूप में बैठी हुई हूँ। उतनी देर में मैं देखती हूँ गुरुजी आए हैं पूरा चोले में। हमने गुरुजी को कभी वैसे नहीं देखा, लेकिन जैसे वीडियोस में देखते हैं कि संगत है साथ में, सेवादार अंकल है। और मैं गुरुजी के गले के साथ लगकर बहुत रोई हूँ कि गुरुजी आप अब आए हो। उन्होंने कहा चलो ना, आता गया, जाके बैठ। उन्होंने ये लाइन मुझे बोली और मैं मुड़ती हूँ, मेरे घर में सत्संग हो रहा है, गुरुजी का दरबार लगा हुआ है, गुरुजी का दीवान है, गुरुजी उसके ऊपर विराजमान है। और वो गुरुजी ने मेरे सिर का ताज मुझे ब्लेस किया, मुझे मेरी बेटी दी। गुरुजी का थैंक्स करने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है संगत जी, और कभी होंगे भी नहीं। बस मेरा रोम रोम शुक्राना करता है गुरुजी का। गुरुजी ने संभाल लिया, गुरुजी ने हिम्मत दी, नहीं तो मैं तो बिल्कुल टूट गई थी। मैं एक रोड क्रॉस भी नहीं कर सकती थी बेटे जाने के बाद। आज मैं इतना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ, मैं बात भी नहीं कर सकती थी। कभी कभी गुरुजी को पहले ही गीला करती थी, गुरुजी आप मुझे मिलते तो मेरा नन्नू नहीं जाता। उसका भी आंसर गुरुजी ने दे दिया। अब मैं वो भी कंप्लेंट नहीं करती, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी नन्नू नहीं है, नन्ना है। मेरी डॉटर को मैं प्यार से नन्ना कहती हूँ, नन्नू की बहन नन्ना। थैंक यू गुरुजी, लव यू, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी।